मैं बहुत ज़्यादा प्राउड करता हूँ अपनी इन बहन पर कि माशाल्लाह ये यहाँ पर आई, अपने हस्बैंड को भी लेकर आई, बच्चों को भी लेकर आई। तो इनसे पूछते हैं किस तरीके से इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, क्या सवालात इनसे पूछे गए, ये तमाम आपको हिस्ट्री बताएंगी। और मैं यकीन करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, यकीनन इंशाल्लाह आप लोग भी यहाँ पर पहुँचेंगे। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? हमें 2.5 साल हो गए। 2.5 साल। आप खुश हैं यहाँ पे स्वीडन में? माशाल्लाह सब कुछ ठीक है? टू बी ऑनेस्ट, मैं तो वेरी फर्स्ट डे से ही बहुत खुश हूँ। ठीक इधर है। एंट्री होते ही मैं नाशुक्री नहीं करूँगी जी। हम बहुत खुश हैं, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इधर ही रहें। सारी फ़ीस हमने एक साथ नहीं दी थी, हमने 1 साल की फ़ीस पहले दी थी और बाकी हमने 2 इंस्टॉलमेंट्स में दी थी आफ्टर एवरी 6 मंथ। अच्छा, तो बहन मैं ये जानना चाह रहा हूँ एम्बेसडर ने क्या सवालात किए आपसे, ये और इसका कोई एज फैक्टर है कि आपकी कोई भी एज हो आप पढ़ सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है? स्वीडन यूनिवर्सिटी ले लेती है? नहीं, एज फैक्टर इसमें कोई नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज की, आप जिस मर्ज़ी एज में जाएं, बल्कि 50 प्लस एज के भी इधर स्टूडेंट हैं। इंटरव्यू में बिल्कुल जनरल क्वेश्चंस थे, बेसिक्स, मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी फैमिली की इंफॉर्मेशन, रीज़न ऑफ स्टडी और फ्यूचर प्लान, इसके अकॉर्डिंग ही सब क्वेश्चंस थे जी। बस आपने उनको डील करना है, अंडरस्टैंड करना है। समहाउ वो आपको ये जज कर रहे होते हैं कि आप फीड भी करते हैं वो आंसर आपको। अच्छा, सही जी, लेकिन आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे रहना है। ठीक है। तो मुझे ये फील हुआ कि समहाउ वो आपको पाउज करते हैं कि क्या आप भूल जाते हैं। अच्छा। आप जैसे ही एंटर होते हैं जी। इंटरव्यू देने, वहाँ से शुरू होकर एंड तक वो यही जज करते रहते हैं कि आप आंसर्स मेमोराइज कर आए हुए हैं या आप नेचुरल हैं। यानी कि वो बिल्कुल समझ लें एक तरीके से इंटेलिजेंस है ना वो सारे इसी तरीके से। मुझे उन्होंने एंटर होते ही पूछा अपने नोट्स निकाल दें। ओके। तो मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय नोट्स? कौन से नोट्स? नहीं, आप प्रिपेयर नहीं करके आई। मैंने कहा किस हवाले से? जी जी। क्वेश्चन आंसर के लिए। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं क्वेश्चनिंग क्या होनी है। तो अंदर जाकर भी जब वो इंटरव्यूअर आपसे बात करता है तो वो सिवाय क्वेश्चन के ऑल आपसे उर्दू में बात करता है। ठीक है। ये मेरे साथ हुआ था। अच्छा। और कुछ और लोगों के साथ भी हुआ था। ठीक है। और वो साथ साथ ये आपको देखते हैं कि क्या आप ट्रैक से उतरते हैं, यानी आप अगर आप अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील करें तो आप फ़ौरन उर्दू पर आ जाएंगे। जी जी जी, घबरा जाएंगे। जी जी। दैट मीन्स कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। सही। हमने तो 74 लाख पाकिस्तानी रुपीस करवाया था अप्रॉक्स जी, अपने क्योंकि अकाउंट में शो हम करवाया 5 मेंबर्स थे जी, फैमिली के, तो हमारे लिए ये रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, इसका कोई थ्रेश होल्ड है कि अगर आप फैमिली में 5 लोग हैं तो 75-80 लाख रुपए आपको शो कराना है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है और यहाँ पे हर काम बहुत आसान है और हर काम ऑनलाइन है। अच्छा। यूनिवर्सिटीज़ पे रिसर्च और कोर्स पे रिसर्च। ठीक है। और मतलब उनकी फ़ीस और उनका सारा क्राइटेरिया और उनका ड्यूरेशन, ये सब मेरे हस्बैंड ने किया था। जी जी। और एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने किया था। अच्छा, एप्लीकेशन आपने फिल आउट की थी? जी। सही है। वो सारा डिपार्टमेंट मेरा था। ठीक है। हमने 4 यूनिवर्सिटीज़ ली थी। जी जी जी। और एडमिशन लेने का बहुत ही आसान तरीका है, universityadmissions.se इनका ऑफिशियल पोर्टल है जी। वहाँ पर एप्लीकेशन होती है। अच्छा, वहाँ से ऑनलाइन फिल होती है? जी, ऑनलाइन फिल होती है। और मैंने ऑटम में किया था और वो मेरा ख्याल है अक्टूबर से जनवरी तक चलता है, ओपन रहता है एप्लीकेशन के लिए। फिर उसके बाद उसकी फ़ीस है 900 करोड़। अगर आप स्कॉलरशिप पर हैं तो आपको अकोमोडेशन, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी से है आपकी स्कॉलरशिप तो वो रेंज करती है 25% टू 100% भी हो सकता है वो। अच्छा, 100% दे रहे हैं ये लोग स्कॉलरशिप? दे देते हैं। एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 1.5 ईयर। फुल टाइम जो है स्टडी एवरी डे आपको पढ़ना होता है, लेकिन क्लासेस अटेंड करने में आपको वीकली 2 सेमिनार जो 3-3 घंटे के होते हैं वो मस्ट हैं। कोई पाकिस्तानी या कोई भी इंटरनेशनल, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो डिपेंडेंट है, मैंने अभी तक जॉबलेस नहीं देखा। अच्छा, सब माशाल्लाह जॉब कर रहे हैं, सब वर्क कर रहे हैं। उसके लिए ये है कि आप जैसे ही अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। ठीक है। जिसमें आप अगर ऐसी जॉब ले लेते हैं जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जो रिक्वायर्ड है वर्क परमिट के लिए,
तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप बिज़नेस वीज़ा भी डाल सकते हैं। आप बिज़नेस और जॉब दोनों की आपको परमिशन है स्टूडेंट्स को। ठीक है। अच्छा बहन, ये बताइएगा, सऊदी अरब, दुबई, बहरीन से ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं ना, यहाँ पे जो हमारी लेडीज़ हैं, जो बहनें हमारी, वो बहुत ज़्यादा पर्दा भी करती हैं। तो मैंने देखा आपको माशाल्लाह स्कार्फ में, विच इज़ वेरी गुड। और मैंने यहाँ पे देखा स्वीडन में कि बहुत बड़ी तादाद में अरब लोग भी हैं और बाकायदा वो अबाये में भी हैं। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई मना नहीं है। तो नहीं। आपको कोई क्रिटिसिज्म तो नहीं है कि भाई ये अबाया क्यों पहन कर आ रही है क्लास में, इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है? फ्रीडम है? फ्रीडम है, आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी ड्रेसअप कर सकते हैं अपने आप को जैसा भी। अच्छा ठीक है, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई, क्योंकि ये तो ज़रूरी है ना, क्योंकि हमारी बहनें जो वहाँ से आ रही हैं वो अक्सर ये बात पूछती हैं कि भाई हम अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहन सकते हैं, अबाया स्कार्फ पहन सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। रिलीजियस आज़ादी, बोलने की आज़ादी, पहनावे की, इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आज़ाद हैं टोटल अच्छा, कंप्लीट। ज़बरदस्त। अच्छा, बच्चों को लेके आपको थोड़ी सी परेशानी होती है कि हम जिस तरह पाकिस्तान में डांट देते थे, यहाँ तो डांट भी नहीं सकते, वो रोज़ाना सुबह जो है वो पूछते हैं टीचर के भाई तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें डांटा तो नहीं है? इस किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, मेरे साथ ये था कि मैं अक्सर, अभी जो बीच में सर्दियाँ थी, तो मैं अपनी बेटी, मेरी बड़ी है माशाल्लाह, तो मैं उसको बोलता था कि बच्चे को जाके तुम अली को छोड़ दो स्कूल। तो वो 2 दफ़ा मनाहिल मेरी बेटी गई है मेरे बेटे को छोड़ने के लिए। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने मुझे बोला कि हमने तुम्हारे लिए पुलिस कॉल की है। मैंने कहा क्यों, मैंने क्या किया? तो कह रहे हैं कि तुम अपनी बेटी के साथ जुल्म कर रहे हो। वो तुम्हारी बेटी जो है वो 10 साल 11 साल की बेटी है, उसके साथ उसकी अपनी एक ज़िंदगी है, उसको पार्क लेके जाओ, घुमाओ फिराओ, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारी बेटी की नहीं है कि वो तुम्हारी बेटी तुम्हारी नौकर नहीं है कि वो तुम्हारा बच्चा पालेगी या वो उसको ले आके छोड़ेगी। वो उस दिन का दिन है, आज का दिन है, जो उसने पुलिस का नाम लिया ना, कोई कमीशन कह रहे थे बिठाएंगे। मैं इतना डर गया, मैं आँख मलता हुआ रोज़ाना सुबह ही जाता हूँ और थोड़ा सा घबराता भी हूँ, क्योंकि ये लोग बच्चों को बहुत आज़ादी भी दे देते हैं ना, तो इसलिए थोड़ी सी घबराहट भी होती है। अच्छा बहन, क्या कहना चाहेंगी, कितना मुश्किल ये प्रोसेस था, आपका वीज़ा लगना, पूरी फैमिली का लगना, आपका यहाँ आना, आपका पूरा पढ़ाई करना, और ये पूरी एक समझ लें एक चेन थी पूरे रिश्तेदारों की, ख़ानदान की, बहन भाइयों की, वालदैन की, जिसको ब्रोक करके आप लोग सब यहाँ ज़ीरो से शुरू करने के लिए आए। कैसा फ़ील हुआ आपको? हाँ, ये एक चीज़ ये आपने बड़ी अच्छी पूछी है। असल में हमने एक दफ़ा पहले भी 2008 में भी ये प्लान बनाया, 18 में सॉरी, हाँ 2018 में भी हमने ये प्लान बनाया था कि हम ना स्वीडन के लिए अप्लाई करते हैं जी। तब क्या हुआ था कि ये जो हमारी कम्युनिटी है, फेसबुक कम्युनिटी जी, इन्होंने हमें इतना डराया अच्छा। इतना डराया कि इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर ये और इधर वो, हाँ जी, कोई जॉब नहीं, ये नहीं, स्वीडन में। अच्छा। तो तब मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी कि हम बच्चे छोड़कर जाएं, मैं अपनी जॉब छोड़कर जाऊं, हम घर छोड़ के जाएं, सब कुछ, तो पता नहीं कैसा वहाँ पे हालात होंगे, हम मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो हमने ये प्लान तब क्विट कर दिया था। पर फिर 3 साल लगे हमें वो जो इन्फ्लुएंस था फेसबुक का अपने अंदर से निकालने में। अच्छा। लेकिन फिर जब हम यहाँ आए हैं तो बिल्कुल डिफरेंट है, ऑपोजिट है, वो चीज़ नहीं है जो मिलती है उन प्लेटफॉर्म्स पे। हमने अपनी फैमिली के साथ मूव करना है पाकिस्तान से, उनके लिए बहुत अच्छा रास्ता है, बिल्कुल ये है। और वैसे भी आप आना चाहते हैं आप आएँ। और स्टूडेंट लाइफ मुझे लगता है कि बहुत रिस्पेक्टफुल है यहाँ, बहुत रिस्पेक्टफुल। देखें यहाँ पे माशाल्लाह अबाया का भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बच्चों की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नकाब पहन रही हैं लेडीज़, हलाल खाना मिल रहा है, तो अरब भी यहाँ पे साथ हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सऊदी अरब में घूम रहा हूँ। अच्छा, बैचलर्स मास्टर्स दोनों का एक आइडिया दे दीजिए। हाँ, तो यही है कि उसकी कंटिन्यूस जो है वो स्टडीज़ होना चाहिए, उसके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, और अगर उसके स्टडीज़ में कोई गैप है तो उसके पास वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स होने चाहिए जो ये शो करता हो कि इस दौरान जब ये पढ़ नहीं रही थी तो ये कुछ कर रही थी।